4 मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा कल के वीडियो में मैंने बहुत सारा कुछ किया था और आज भी बहुत सारा कुछ करने का है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और व्यूअर्स की संख्या थोड़ी कम आ रही है। चैनल तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है लेकिन व्यूअर्स देखते नहीं हैं वीडियोस को जितने अपेक्षित हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग वीडियो को देखें और सजेस्ट भी करें कंटेंट को बदलना है, क्या करना है, किस तरीके से, क्योंकि मैं एज ए डॉक्यूमेंट एज ए मेमोरीज़ में इसको डॉक्यूमेंट करके रख रहा हूँ। आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं उस हिसाब से कुछ और इसको रुचिकर बनाने की कोशिश करूँगा। तो बनाए रखें चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहें। नमस्कार। तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था, ये काम मैंने शुरू किया। इसका साइज़ है 4 फीट बाय 10 फीट और धीरे धीरे ये काम जो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ और अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि ये अनकॉन्शियस मेमोरीज़ हैं जो मेरे ख्याल से सभी के मन में होती हैं और जो एक रूप लेकर आपके सामने आती हैं विजुअल तौर पे। वो जब कैनवास पर या पेपर पर व इस मीडियम के ऊपर आता है तो उसका एक अलग महत्व हमें समझ में आता है, पर उसे देखने का जो एक दृष्टि वो सभी में होनी चाहिए। और इसी तरह से काम धीरे धीरे एक आगे जो सफ़र तय करना होता है उस सफ़र की ओर चल पड़ा है, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और स्पेस स्टूडियो में अभी 3 दिवसीय जो आर्किटेक्चरल नवरचना यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट्स का एग्जीबिशन चल रहा था वो आज समाप्त हो गया। तो बट कई सारे गेस्ट आज भी वो लोग स्टूडियो विज़िट के लिए आ रहे हैं। काफ़ी सारे आर्किटेक्ट लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे इंटीरियर डिज़ाइंस के स्टूडेंट्स हैं वो लोग आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि इस किस तरह का मटेरियल है, मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। तो निमिषा आई है निर्मा यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद से। वो स्वयं एक आर्किटेक्ट हैं, तो उनको भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि ये किस तरह का मटेरियल है और मैं इसको किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ व इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जैसे उनका सब्जेक्ट है नेचुरल लाइट, तो मेरे इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो नेचुरल लाइट को बाउंडेशन न करते हुए उसकी एक ट्रांसपेरेंसी का एक अलग मज़ा जो है मेरे काम में वो आ रहा है। तो उसी वजह से मैं काफ़ी सारे चीज़ों में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। फिर मैंने उनसे डिस्कशन किया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आर्किटेक्ट फील्ड में भी होता है क्या। तो उनका जवाब यही था कि हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट बेसिस पे होती हैं, बट जब फ्रीडम होता है तो उसको अच्छे तरीके से प्ले किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सभी लोग आर्किटेक्चरल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं वो आर्किटेक्ट ही बने। वो कुछ प्रोफेसरशिप की और कुछ रिसर्च की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधाएं हैं जिसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ हमारा। तो ये जो चीज़ें हैं, बस अब डिस्कशन के साथ मैंने अपना काम की ओर वापस रुख कर लिया। उसका एक कारण ये है कि आप जब स्टूडियो में हैं तो बहुत सारे समय आप घर पर होते हैं, फिर जब आप स्टूडियो टाइम में होते हैं तो काम को पर्याप्त समय देना उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने निमिषा से ये कहा कि आप देखें और मैं अपना काम वापस शुरू करता हूँ। तो उन्होंने कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो वापस चली गई और फिर मैंने अपना काम जो पर्याप्त तरीके से मुझे शुरू करना था वो मैंने किया। तो ये जो नीचे बिछाकर काम करने का एक ये है कि आपको स्वतः एक जो सतह जो मिलती है वो अच्छा है और इतना सारा स्पेस में है तो उसका यूटिलाइज़ भी हमें करना ही है।
तो जिस तरह के फॉर्म्स मैं अभी ये कर रहा हूँ, कुछ विंडोज़ हैं, कुछ उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ रैंडम आए हुए फॉर्म हैं। जैसे कि आप लोग ये देखिए किस तरह से एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कनेक्ट करने के लिए इस तरह से मैं उसको डेवलप करता हूँ। तो ये मेरे काम का तरीका है। सबके काम का तरीका भिन्न भिन्न होता है और सबकी जर्नी भिन्न भिन्न होती है। तो सभी के जर्नी के हिसाब से, सभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से सब अपने काम को एक नया आयाम देने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता नहीं है उसमें कोई खामियां हैं और ना होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पर्याप्त समय दे रहे हैं तो स्वयं काम आपको आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपको ये बताते जाता है। हाँ, बाद में देखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपको काम करना। तो जैसे एक काम के साथ एक कम्युनिकेशन जब होता है तो काम देखने से, काम के साथ संवाद करने से काम और अच्छे तरीके से वो डेवलप होता है और स्वतः का काम आपको विजुअलाइज करके, उससे कम्युनिकेट करके काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आप लोग मानते हैं यदि इस बात को, तो अवश्य कमेंट में लिखें। और बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपके जगह का नाम ज़रूर लिखें, आप लोग क्या करते हैं ये भी ज़रूर लिखें। और लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे YouTube का एक एल्गोरिदम जो है वो बिल्डअप बूस्टअप होता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसमें भी सहयोग करें YouTube के जो एल्गोरिदम को बूस्टअप करने में। और कुछ कंटेंट आप लोगों को देखना है तो आप लोग उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो कंटिन्यू एक सही रखने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है एडिटिंग करने में, क्योंकि एडिट करना, वीडियोस को रिकॉर्ड करना, ये सब भी एक अलग तरह का इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से होता है। तो अगर म्यूज़िक आपको बोरिंग लगता हो बैकग्राउंड का तो मैं बाद में कोशिश करूँगा उसको ठीक करने की, बट अभी समय नहीं है उतना सारा म्यूज़िक बदलने के लिए। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखने की, जो कि आने वाले समय में ये चीज़ें मुझे ही एनर्जेटिक बनाएंगी कि इस तरह के जो भी काम हैं, जिस काम का भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया है, क्योंकि मोस्टली ये नहीं होता है। जो भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो लोग इस तरह से, मुझे लगता नहीं कि सभी लोग कर पाते होंगे डॉक्यूमेंटेशन। अभी व्यवस्थाएं हैं तो करना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग करते हैं। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि इस काम का डॉक्यूमेंटेशन करूँ, ये काम कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे और डेवलप करना है और अच्छे क्वालिटी के साथ रखना है। तो आज हम यहीं आपसे आज्ञा लेते हैं। आज के दिन का काम यहाँ हुआ ख़त्म और चलते हैं अब घर। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स के माध्यम से। फिर मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।